राजीव जी, सवाल तो ये जो अफलातून जी कह रहे हैं, ये सवाल सिर्फ मोदी की लहर को लेकर नहीं उठेगा, फिर ये भी उठेगा कि मुरली मनोहर जोशी वहां से जीते, मार्जिन कम हो गया 2009 में, लेकिन अगर आपने बेहतर काम नहीं किया है तो ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं क्या? क्योंकि अगर जोशी ने बेहतर काम किया होता तो उनकी स्थिति भी मजबूत होती, ऐसा आकलन नहीं किया गया। क्या वजह इसके जो वहां पर जमीनी स्तर पर अफलातून जी को, जैसा उन्होंने कहा, वो लहर महसूस नहीं हो रही? देखिए, ऐसा है, मुझे शायद याद कराना चाहिए, जैसे ही मोदी जी का डिक्लेरेशन हुआ था, आपने सबने वाराणसी के चित्र देखे थे, लगभग दिवाली जैसा माहौल वहां बना था। आम जनमानस ने जिस जोश से, जिस उत्साह से मोदी जी का स्वागत किया, वो मीडिया के मित्रों ने भी देखा, देश में भी देखा, वाराणसी के लोगों ने भी देखा। इसलिए ये सब कहना कि वहां चर्चा नहीं है, हवा नहीं है, ये उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि वाराणसी एक ऐसा एक सिटी है जिसका एक सांस्कृतिक जो है एक किस्म से उसका एक सिंबल है पूरे देश के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका एक पूरा संदेश उत्तर भारत में जा रहा है और उसका एक पूरा स्वागत चारों तरफ हो रहा है। और मुझे नहीं लगता इस चर्चा में कहीं बाकी पार्टियों को कोई स्थान मिलता है, और अपना अपना मत रखना, लोकतंत्र में आना, बात रखना। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, जो बार बार आप भी चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, जो व्यक्ति अपने किसी स्टैंड पर है नहीं, जो व्यक्ति कोई काम कहता कुछ है, करता कुछ है, उसके बारे में कुछ कहना, मुझे लगता है कि ये राजीव जी, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे, देखिए विकास की बात मोदी उठा रहे हैं, पूर्वांचल में विकास को लेकर एक बड़ा सेटबैक रहा है, विकास इतना नहीं हुआ। आप उस सीट की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी लंबे वक्त से जीतती आ रही है, आपके विधायक भी वहां पर है, पार्षद भी है, उसके बाद भी विकास का मुद्दा उठा रहे हैं वहां पर, और विकास नहीं हो पाया, ये तो आप जमीनी हकीकत जानते हैं, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ओवरऑल अगर आप उत्तर प्रदेश को समझेंगे और आप एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो सरकारें चल रही हैं, सपा की, बसपा की, ये सब सरकारें जो है, इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी थी कि नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद की, जो सांसद निधि से जो डेवलपमेंट का काम करना है उसने किया, लेकिन आप समझिए, क्षेत्र का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लोकल सांसद की वहां जिम्मेवारी नहीं होती है, क्योंकि सांसद अपनी सांसद निधि से और विषय उठाने का काम कर सकता है। तो वो एक्टिवली भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसलिए वहां विकास अगर हुआ होता तो फिर विकास की चर्चा करने का कोई विषय नहीं होता। जी, आप सहमत हैं इससे? मैं राजीव जी की बात से इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुरली मनोहर जोशी कोई छोटे मोटे सांसद नहीं थे कि उनका काम नहीं होता, या उन्होंने इंटरेस्ट अगर प्रॉपर किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होने पाती। मुरली मनोहर जोशी उस तरीके के सांसद हैं जो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवा देते हैं और लिख देते हैं कि स्थानीय समस्याओं के लिए मुझसे ना मिला जाए, और उसी वजह से आज पार्टी को शायद मजबूर, एक तो मोदी के जो राजनीतिक समीकरण है जिसका हम लोग अक्सर उल्लेख करते हैं कि उत्तर भारत में उनकी पूरी एक पकड़ बनाने के लिए उनको वहां से लाया गया, लेकिन ये भी सच है, अगर मोदी नहीं आते तो जोशी तो कहीं के नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जितना जोशी ने बनारस को ठगा है, उसके पहले के लोगों ने शायद ही किसी सांसद ने, तो राजेश मिश्रा भी उसी में शामिल है, उन सब लोगों ने वैसे ठगा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इस बात को पूरी कर लेने दीजिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है वहां के काशी के साथ में, बनारस के साथ में, कि वहां अब तक पिछले 20 सालों से कोई एक ऐसा सांसद नहीं मिला जो अपनी बात पक्के तौर पर करा सके और कह सके। कुछ एक काम मायावती के दौरान में जरूर शासन काल में हुए थे, लेकिन वो भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाहता हूं कि कोई राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति उस शहर के लिए नहीं पैदा हुई इनके मन में, जिसकी वजह से आज वो शहर करा रहा है, तकलीफ में है, दर्द है। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से, हो सकता है उसमें से कोई आदमी मोदी का समर्थक हो, नहीं हो सकता है कुछ आशाएं, अलग मुद्दा है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक दूसरी बात होगी, लेकिन आशा की वजह हो सकती है। लेकिन सच तो यही है कि उस काशी में ज्यादातर लोगों ने उसका मतलब नाश करने के लिए वो बराबर के जिम्मेदार रहे हैं, जो सांसद अब तक रहे, और जवाबदेही आप लोकल स्तर पर या आप राज्य सरकार को कोसते हैं तो उस जवाबदेही से सांसद और विधायक नहीं बच सकते, जो खासतौर से बीजेपी के जीतते आ रहे हैं। ये गढ़ भी, और एक बड़ी वजह ये भी माना जा रहा था कि विकास ना हो पाना एक मुश्किल खड़ी करता अगर जोशी यहाँ से लड़ते तो, लेकिन मोदी के आने से क्या फर्क आया, बात इस पर भी कर लेंगे। और आम आदमी पार्टी तो अब पूरी तरीके से ताल ठोक चुकी है, बात इस पर भी। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटते, खास मेहमान जुड़े हुए हैं।